Hello बच्चों, let's study this question. A slab of a glass surface of surface index 1.5 and thickness of 3 centimeter is placed the faces perpendicular to the principal axis of the concave mirror. If the radius of the curvature of the mirror is 10 centimeter, find the uh, where the object must be placed so that the image coincide with the object. तो क्वेश्चन में क्या बोला है? तो क्वेश्चन में बोला है कि एक कॉन्केव मिरर है, मान लीजिए उसका प्रिंसिपल एक्सिस है और इधर कुछ एक ग्लास स्लैब रखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट इधर कहाँ रखेंगे कि उसका जो इमेज फॉर्म होगा वो सेम डिस्टेंस पे फॉर्म होगा या उसके साथ कोइंसाइड करेगा। तो उसके लिए जो की कंसेप्ट है, तो की कंसेप्ट इधर क्या है कि शिफ्ट लैटरल शिफ्ट इक्वल टू टी इंटू 1 - 1/μ। तो टी क्या इधर थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, 1 - 1/μ क्या है ग्लास स्लैब की डिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये हो गया और हमको मिरर फॉर्मूला भी यूज करेंगे कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो पहले अगर हम थिक स्लैब की वजह से कितना शिफ्ट होगा वो दिखेंगे। तो मान लीजिए शिफ्ट को h मान लीजिए, तो ये होगा t, थिकनेस कितना है स्लैब का, वो क्वेश्चन में गिवन है कि 3 सेंटीमीटर। तो 3 इंटू 1 - 1/1.5, तो यह आ जाएगा 3 इंटू 1 ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2/3, 1/1.5 यानी कि 2/3। तो क्या 3 इंटू 1/3 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो जो स्लैब है उसकी वजह से शिफ्ट आएगा 1 सेंटीमीटर, यानी कि अगर मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस है तो इधर स्लैब रखा हुआ है, तो अगर आ, ये मान लीजिए मिरर है, तो मिरर से अगर ये कुछ 1 सेंटीमीटर दूरी पे होगा, ये स्लैब की वजह से वो उसको थोड़ा पास दिखाएगा, जो कि है x-1। क्यों क्यों वो इसको शिफ्ट कर देगा ऊपर 1 सेंटीमीटर, तो x-1 डिस्टेंस दिखाएगा। और एक चीज हमको ध्यान रखना चाहिए कि इधर बोला है कि इमेज कोइंसाइड करेगा, यानी कि 1/v प्लस 1/u जो भी होगा v, यानी कि इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेम होगा इक्वल टू 1/r, यानी कि v इक्वल टू 2, सॉरी ये r नहीं f है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, यानी कि v इक्वल टू 2f, यानी कि v इक्वल टू हो गया r। 2f बराबर होता है r के साथ रेडियस ऑफ द कर्वेचर, यानी कि जो इमेज डिस्टेंस होगा वही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा इक्वल टू r रेडियस ऑफ द कर्वेचर। और ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा ये किसके लिए, इमेज सॉरी मिरर को लगेगा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इतना है, यानी कि उसका रेडियस ऑफ द कर्वेचर कितना है, रेडियस ऑफ द कर्वेचर मिरर 10 है, यानी कि u इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। ये किसके लिए, मिरर के लिए, लेकिन मिरर के लिए जो डिस्टेंस लग रहा है वो सही डिस्टेंस नहीं है। क्यों, क्योंकि ग्लास स्लैब उसको 1 सेंटीमीटर शिफ्ट किया है, तो ग्लास स्लैब की शिफ्ट की वजह से जो डिस्टेंस आएगा वो 10 आना चाहिए, तभी ये कोइंसाइड करेगा, यानी कि x-1 इक्वल टू 10, यानी कि x आ जाएगा कितना 11 सेंटीमीटर। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि इमेज को कोइंसाइड करने के लिए उसको उसकी सेंटर पे रहना पड़ेगा, यानी कि उसकी एट ए डिस्टेंस ऑफ, और उसका रेडियस ऑफ द कर्वेचर का डिस्टेंस के साथ रहना पड़ेगा। लेकिन ये जो ग्लास स्लैब है वो उसको शिफ्ट कर देगा, तो तभी अगर हम इसको 1 सेंटीमीटर दूरी पे रखेंगे तो ये क्या करेगा, ग्लास स्लैब उसको 1 सेंटीमीटर शिफ्ट कर कर उसकी सेंटर पे ले, तभी वो इमेज के साथ कोइंसाइड करेगा, यानी कि जो फाइनल आंसर होगा होगा 11 सेंटीमीटर। तो 11 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।